नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मेरे साथ समाज सेविक अच्छप सिंह मेरे साथ हैं आज। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यही उभर कर बार बार यही आ रही है कि लोगों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रोष प्रकट किया जा रहा है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिर ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इनकी ओर से कई बार मुद्दे ऐसे उठाए जाते हैं। लेकिन अच्छप जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सर, ये बताएं कि जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है कि जो कि हम अगर कोई सामान खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन अब घर बच गए थे कि घर अपना था, ज़मीन अपनी थी, लेकिन उस पर भी अब टैक्स लगने जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं सर ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक शर्मनाक और फैसला है, क्योंकि कोरोना के दौर से ये जम्मू कश्मीर अभी उभरा नहीं है। चाहे कोई मुलाजिम है, कोई प्राइवेट दुकानदार है, प्राइवेट काम करने वाला है, सब अभी उस कोरोना की मार से बाहर उभर कर नहीं आए हैं। अब दूसरी चीज़ टैक्स की हम बात करें, एक आदमी जो है वो सैलरी लेता है, उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। वो घर में तेल लाएगा खाने वाला, उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। दूध दही के ऊपर भी जो पैक्ड है उसके ऊपर भी टैक्स है। रही बात मकानों की, कोई ज़मीन खरीद रहा है उसमें भी वो सरकार को उसकी फ़ीस भरता है। उसके बाद वो सरिया खरीदता है, बजरी, सीमेंट, कोई भी चीज़ें वो सारी टैक्स दे के खरीदता है। उसके बाद वो 2 कमरे बनाता है, और जब वो 2 कमरे बना के उसमें रहने के लिए जाता है, अब हमारे एलजी महोदय ने फरमान जारी कर दिया, हर साल आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही शर्मनाक ऐसा फैसला है कि लोग शायद अभी कोरोना से उभरने में भी उनको वक्त लगेगा, लेकिन उस दौर में इन्होंने ऐसी मार दे दी कि अब आपको रहने पे भी टैक्स लगेगा। मुझे तो लगता है थोड़े दिनों के बाद ये टॉयलेट्स के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। जो आदमी बार बार वॉशरूम जा रहा है ना, उसके ऊपर भी ये टैक्स होगा, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है। सांसें और टॉयलेट, ये जो 2 चीज़ें रह रही है। मैं तो एलजी साहब को कहूँगा इसके ऊपर भी टैक्स लगा दो। आप वॉशरूम जाने पे भी लोगों के टैक्स लगाओ, तब जाके इन लोगों को भी समझ आएगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं देखें तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 1000 स्क्वायर फुट पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? सर, चाहे 1000 फीट हो, चाहे 10,000 फीट हो, ज़मीन मेरी अपनी है, मकान मेरा अपना है, सरकार को किस चीज़ का टैक्स हम देंगे? हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं ना। हम गाड़ी चलाते हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी जब नई खरीदी जाती है उसके ऊपर 9% टैक्स भरा जाता है। हर चीज़ में टैक्स है। पेट्रोल, डीजल, चावल, दाल, दूध, दही, तेल, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है, टैक्स है। वो सारा टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो फिर इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं देखें तो लोगों में काफ़ी रोष है। लेकिन एक आपको सबसे बड़ी खबर सुनाने ये जा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के एलजी द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर लोग आईफोन ले सकते हैं और उस पर डाटे पर पैसा खर्च कर सकते हैं, गेम पर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो फिर टैक्स क्यों नहीं दे सकते? सबसे बड़ा मतलब इसका ये निकलता है, क्या वो जानते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग इतने अमीर हैं कि वो उन्हें पूरी खबर है कि वो क्या क्या रखते हैं? लेकिन मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे भी पूछना चाहूँगा कि बयान जारी किया गया है कि अगर आप आईफोन रख सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, आप रिचार्ज के लिए पैसे दे सकते हो, तो फिर टैक्स के पैसे क्यों नहीं? रवि जी, जो बंदा आईफोन खरीदता है ना, वो उसका भी टैक्स देता है। वो टैक्स जीएसटी कट के खरीदता है, कटवा के खरीदता है, उसके ऊपर भी टैक्स है। जो हम ये बिल भरते हैं ना मोबाइल का, इसमें भी आप देखिए, कभी रिचार्ज करवाओगे अमाउंट कितना होता है और उसके ऊपर जीएसटी कितना होता है। पोस्ट पेड के ऊपर भी टैक्स होता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो आईफोन अगर कोई आदमी खरीद रहा है, वो किसी के बाप के पैसों से तो नहीं खरीद रहा है ना, वो अपनी कमाई से खरीद रहा है। उसकी चीज़ ले रहा है वो बदले में, वो उस आइटम को खरीद रहा है ना, तो टैक्स दे के खरीद रहा है। यहाँ क्या खरीदेगा वो टैक्स देकर? ये प्रॉपर्टी टैक्स जो देगा वो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, लेकिन वो साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम सरकार में नहीं है, ये हमारा फैसला नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा जो है ना, ये हारा हुआ बीजेपी का कैंडिडेट है। एमपी की इलेक्शन इन्होंने हारी थी वहाँ पे, और उनका इनको ये इनाम मिला कि इनको बदले में वफादारी का इनाम जो इनको मिला कि इनको एलजी अपॉइंट कर दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ सिर्फ बादाम खाने के लिए इनको बिठा दिया गया। इनको लोगों की दुख तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ इतना सा है कि यहाँ से जो हम लूट सकते हैं लूट लो, यहाँ से इन लोगों को बर्बाद कर दो, क्योंकि यहाँ पहले लोगों की ज़मीनें थी अपनी, वो ज़मीनें भी अब हाथ से गई। अब बिना डोमिसाइल वाला भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास 2-4 कनाल ज़मीन नहीं थी। कोई भी इतना फकीर आदमी नहीं था, लेकिन पहले इन्होंने लोगों की ज़मीनें छीन ली। अब जो थोड़े बहुत बचा उनको टैक्स की मार, वो मार, तीसरी मार, चौथी मार दे दे के इन लोगों को यहाँ खत्म। मैं तो कहता हूँ एक परमाणु बम लाओ, इस जम्मू कश्मीर के ऊपर फेंको और हम लोगों को मार दो, और यहाँ के जो कुछ चाहिए आपको लूट के ले जाओ। कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता मानते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन खुलकर बोलने के लिए वो सामने नहीं है। मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो ये पार्टियां पुटियां छोड़ के अपने लोगों के साथ खड़े हो जाओ। अभी भी कुछ नहीं बदला है। नहीं तो मैं प्रधानमंत्री साहब से ये कहूँगा कि एक परमाणु बम गिराओ जम्मू कश्मीर के ऊपर और इसका पूरा का पूरा बर्बाद कर दो, मार दो इन लोगों को।
क्योंकि हम लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं। बेरोजगारी यहाँ सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर रहे। यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, ज़मीनें यहाँ की छीन ली, नौकरियाँ यहाँ की छीन ली, अब एक बम गिराओ जहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर और सबको मार दो और यहाँ की जो ज़मीन है जो चाहिए आपको ले जाओ यहाँ से। देखिए, ये थे अच्छप सिंह जी, लेकिन इनका एक ही कहना है कि परमाणु बम जम्मू कश्मीर पर फेंको, सभी को मार दो और जो चाहिए वो ले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस तरह से लोगों द्वारा दिन ब दिन धरने प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उसी तरह से लोग कहीं ना कहीं देखें तो हताशा लोगों में आई हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं कि अब हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।